सुकेश, 7वें चरण में क्या बुलडोजर बाबा, क्योंकि जैसे मैंने पहले दिखाया अखिलेश यादव ने ट्विटर पर एक बड़ा फनी वीडियो डाला, आपने देखा होगा शायद, वो बुलडोजर पर एक बच्चा जो है वो साइकिल से करतब दिखा रहा है और उसके बाद वो लिख रहे हैं कि 10 तारीख के बाद बाबा बुल और डॉग से खेलेंगे। क्या ये माफिया, बुलडोजर, योगी की छवि, ये मुद्दा 7वें चरण में बनने वाला है? नहीं, ये मुद्दा है। ये 7वें चरण में मुद्दा था कि दो नायक के तौर पे उभारे गए हैं अपनी अपनी तरफ से, पार्टी की तरफ से लोग। एक तरफ अखिलेश यादव हैं जिन्होंने इस बार एक कोलिशन बना के बीजेपी को घेरने की कोशिश की है। वो कोलिशन जो दरअसल उनके वोटर्स भाजपा के साथ चले गए थे और एक थंपिंग मेजॉरिटी के साथ वो 2017 में चुनाव जीतकर आए थे और वही नतीजे जो हैं करीब करीब 2019 में भी आए। तो वो एक नायक की तरह दोनों पार्टियों की तरफ से दिखाने की कोशिश है और बीजेपी लॉ एंड ऑर्डर को अपना स्ट्रांग पॉइंट समझती है और उनको बुलडोजर बाबा कह के एक तरीके से उन पे सवाल उठा के अखिलेश उनको घेरने की कोशिश करते हैं। टेस्ट ऑफ नर्व्स है। देखिए मानक 6 चरणों का चुनाव हो चुका है और मैं अभी 2 दिन पहले भी कह रहा था कि बहुत दिनों के बाद उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा चुनाव है जिसमें 4 चरण, 5 चरण, 6 चरण के गुजर जाने के बाद भी कोई नेकआउट करके ये नहीं कह सकता है कि इस पार्टी की लहर चल रही है। दोनों पार्टियां अपनी अपनी तरफ से कोशिश कर रही हैं। उसी कोशिश के तहत आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री का रोड शो। बनारस में प्रधानमंत्री का रोड शो, 17 में भी गए थे प्रधानमंत्री बनारस, और तब ये कहा गया था कि लगता है कि प्रधानमंत्री की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो खतरे में है, प्रधानमंत्री उसको एड्रेस करने गए हैं। लेकिन ये प्रधानमंत्री ये बीजेपी के नेता के तौर पे जब वहां जाते हैं तो वो 100% देने की उनकी आदत है और वो चुनाव जीते या हारे, बंगाल में भी उन्होंने उतना ही समय दिया था, 2015 में बुरी तरीके से हार गए थे बिहार में, वहां भी उतना ही समय दिया था। तो वो अपनी तरफ से कोशिश करते हैं। उनकी छवि भी तो दांव पर है ना। अगर अपने ही लोकसभा क्षेत्र में जो 8, 9, 10 सीटें हैं इधर, अगर वो नहीं जिता पाएंगे तो जाहिर है सवाल खड़े होंगे, चाहे बीजेपी जीत जाए। इसीलिए उनको अपना रिकॉर्ड भी तो बरकरार रखना पड़ेगा। देखिए वो प्रधानमंत्री हैं मानक, और अगर आप बनारस की बात करेंगे तो आप पूरे ईस्टर्न यूपी की बात करेंगे, क्योंकि योगी भी ईस्टर्न यूपी से आते हैं और एक तरीके से ईस्टर्न यूपी का पार्ट बनारस है, प्रधानमंत्री भी वहीं से आते हैं। मैं उसी के आसपास की कॉन्स्टिट्यूएंसी अगर 2019 का देख लूं, 2017 का भी देख लूं, आजमगढ़ उसी इलाके में आता है, ईस्टर्न यूपी का पार्ट है जहां चुनाव होने वाले हैं। 10 में से 9 सीटें, 1 सीट जीती थी बीजेपी, 9 सीटें दूसरी पार्टियों ने जीती, जबकि बीजेपी की प्रचंड लहर थी। आप लोकसभा के नतीजे देख लें तो आप आजमगढ़ देख लें, गाजीपुर देख लें, घोसी देख लें, जौनपुर देख लें, ये सारी सीटें विपक्षी पार्टियों ने जीती हैं। तो दरअसल प्रधानमंत्री का ये रोड शो सिर्फ बनारस के लिए नहीं है, वो एक माहौल इस पूरे ईस्टर्न यूपी में बनाना चाहते हैं। बनारस ट्रेडिशनली बीजेपी को वोट करता रहा है, वहां से बीजेपी कंफर्टेबली, कुछ ऐसे इक्वेशंस हैं, शहरी इलाका है, उनके वोटर्स वहां ज्यादा हैं। पिछले कुछ सालों में जो कांग्रेस पार्टी का वहां दबदबा कभी हुआ करता था वो खत्म हुआ है। समाजवादी पार्टी बहुत स्ट्रांग ट्रेडिशनली बनारस में नहीं रही है अपने हे डेज में भी। तो बनारस को सिर्फ साधने की कोशिश नहीं है, प्रधानमंत्री की ये रोड शो और 2 दिन का दौरा जो है वो पूरे ईस्टर्न यूपी को साधने का दौरा है। उन्होंने एक जगह रैली की है। आज योगी आदित्यनाथ भी सघन प्रचार में है, अमित शाह भी सघन प्रचार में। उनको मालूम है कि ये टेस्ट है एक तरफ अपना गढ़ बचाने का और दूसरी तरफ ये एक टेस्ट है अखिलेश यादव और उनके उस रेनबो कोलिशन का, जिसको ये कहा गया है कि इस बार ये जातियां अखिलेश यादव को जिता देगी। लेकिन क्या उनके साथ जो नेता गए हैं वो अपने साथ वोट्स लेकर भी गए हैं क्या? ये इसका भी बहुत बड़ा टेस्ट होने वाला है। ये सभी जो रीजनल पार्टी हैं उन सबका टेस्ट है। ये निषाद पार्टी का भी टेस्ट है, ये राजभर का भी टेस्ट है, ये अनुप्रिया पटेल का भी टेस्ट है, ये उनकी मां का भी टेस्ट है। तो ये सबका टेस्ट होने वाला है इसमें कि आखिर जो ये कोलिशन है और उसमें। और राहुल प्रियंका का भी टेस्ट है क्या? राहुल देखिए अभी तक नहीं आए थे यूपी के चुनाव प्रचार में। प्रियंका नहीं गए थे, अमेठी एक बार गए, वही मैं कह रहा हूं, दिखे नहीं, प्रियंका चेहरा थी। लेकिन अब वाराणसी में राहुल भी प्रियंका के साथ आ गए। इसमें उनका बहुत कुछ स्टेक पर है या फिर कोई और मैसेज देने की कोशिश है? मैं बहुत कंसिस्टेंट हूं इस पूरे इसमें कि ये चुनाव बाय एंड लार्ज एक बाइपोलर चुनाव है।
बहुत सालों के बाद, मुझे लगता है दशकों बाद, कांग्रेस पार्टी 403 सीटों पे चुनाव लड़ी है। और बहुत ईमानदारी के साथ ये एडमिट करना चाहिए कि प्रियंका गांधी ने बहुत सघन प्रचार किया है। उनका मास कांटेक्ट का प्रोग्राम बहुत अच्छा चला है। उनको मालूम है कि वो बहुत अच्छा नहीं परफॉर्म करने वाली। वो कुछ एक सीटें, सुरेंद्र राजपूत भी ईमानदारी से अगर बात करेंगे तो वो कुछ एक सीटों के बारे में कह सकते हैं कि वहां कांग्रेस पार्टी दिलेरी से लड़ी है और वहां वो जीत सकती है। लेकिन ये संगठन को खड़ा करने का चुनाव मात्र है। प्रियंका गांधी चुनाव जीतने के लिए नहीं लड़ रही हैं, वो कांग्रेस पार्टी को जीवित करने के लिए लड़ रही हैं और राहुल गांधी उसमें उनकी मदद कर रहे हैं। हाँ, जो वो इश्यूज उठा रही हैं, शायद उनका ध्यान 2024 की तरफ है, क्योंकि उन्होंने लगातार इश्यूज पे बात की है। वो डाइवर्ट नहीं कर रही है, वो डेविएट नहीं कर रही है। तो मुझे लगता है कि उनका ध्यान एक तरीके से अपने संगठन को खड़ा करना है और आगे के लिए खड़ा करना है। देख लीजिए, बिहार में वो न के बराबर हैं, वो यूपी में न के बराबर हैं, वो बंगाल में खत्म हो चुकी हैं। तो ये पूरा बेल्ट अगर कांग्रेस पार्टी सफाया हो जाएगा तो उन्हें इस बात का एहसास है कि देर से ही सही ये इनिशिएटिव लेना पड़ेगा कि इन इलाकों में कांग्रेस पार्टी को जड़ से मजबूत करना पड़ेगा। ये उसकी कवायद मात्र है। जाहिर है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।